महाराष्ट्र की बात करें तो 40% मराठी हैं और कई बड़े मराठी नेता हर दलों से हैं। मारपीट, गाली गलौज की राजनीति खुद मराठी जनमानस पसंद नहीं करता। शायद इन्हीं कारणों से पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 0 पर सिमट गई तो उद्धव को भी करारी हार मिली। ध्यान से देखेंगे तो राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों से नफरत की राजनीति बहुत पुरानी है, लेकिन हर बार वो सियासी तौर पर कमजोर होते गए। ऐसे में दोनों भाई कितना भी साथ खोलें, दोनों को मनमाफिक सीटें मिलने की उम्मीद कम है। दूसरी बात यह भी कि राज ठाकरे अगर सियासी तौर पर उद्धव से मिलते हैं तो ये एमवीए के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 20 साल बाद जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ दिखे तो एक कार्यक्रम ठाकरे भाइयों के कार्यक्रम तक ही सिमट गया और कहीं न कहीं से महाविकास आघाड़ी का भविष्य इसमें बिखरता दिखा। शरद गुट से सुप्रिया सुले कार्यक्रम में आई, लेकिन फोटो खिंचवाने तक ही उनकी भूमिका सीमित रही। एक रिपोर्ट। मराठी वोटों की लड़ाई, उत्तर भारतीयों की पिटाई, अपनी अपनी मजबूरी, उद्धव राज ने खत्म की दूरी। कितनी भी करो मारपीट, नहीं मिलेगी मनमाफिक सीट। उद्धव और राज ठाकरे सोचते हैं कि मराठी प्रेम बीएमसी और आगामी अन्य चुनाव में उन्हें फायदा दिला सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि राज ठाकरे की पार्टी ने जब जब भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के बीज बोए, उनकी पार्टी को मन मुताबिक फायदा नहीं मिला, बल्कि लगातार नुकसान ही होता गया। आज हालात ये हैं कि पार्टी की विधानसभा में एक भी सीटें नहीं है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कितना भी भाई भाई खेलें, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी गुंडाई नहीं चलने वाली है, क्योंकि खुद मराठी समाज पिटाई की इन गैर वाजिब और आपत्तिजनक तस्वीरों को पसंद नहीं करता है। वो जानते हैं कि सियासी रोटी सेकने के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए दोनों भाई हिंदी विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के मीरा रोड में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की यह तस्वीर चिंता पैदा करती है। मुंबई की सड़कों पर एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए घेर लिया गया क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था। उसके साथ मारपीट हुई, कैमरे में सब कैद हुआ और वीडियो के नीचे एक कमेंट ने पूरी बहस को चीर कर रख दिया। किसी ने लिखा, इनके पास कोई काम भी है? ये सवाल सिर्फ एक वायरल कमेंट नहीं, एक समाज की बेबसी है, क्योंकि महाराष्ट्र का युवा नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है, भविष्य चाहता है। उसे यह नहीं चाहिए कि उसे किसी का मुंह देखकर तय करना पड़े कि उससे कौन सी भाषा में बात की जाए। तू मेरी मर्जी से रहती हूँ। क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर का? मेरा खुद का घर है। मेरा गांव कहीं का भी है। मेरा गांव कहीं का भी है। क्या करूंगी? कोई भी भाषा से बात करूं, मेरा जबान मेरी मर्जी। मीरा रोड की यह तस्वीर अकेली नहीं है। मराठी बुलवाने की जिद की कई तस्वीरें महाराष्ट्र से आती रही हैं। जून में ही मराठी नहीं बोलने पर एक उत्तर भारतीय ऑटो चालक को पीटा गया था। इसी तरह मई महीने में मुंबई के भांडुप इलाके में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को एक दंपति ने सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वह मराठी नहीं बोल सका। शिवसेना उद्धव गुट हो या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, जनता में मराठी प्रेम दिखाने की कोशिश लगातार होती रही है। इसके पीछे कुछ और नहीं, मराठी वोटों की चाहत है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे। आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा सख्ती की जा रही है और इसी के खिलाफ हम सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को दोनों भाइयों के मिलन का उद्गार बताने के लिए मराठी के बदले हिंदी का सहारा लेना पड़ा। ठाकरे ब्रदर्स की जुगलबंदी में मराठी एकता के नाम पर गुंडागर्दी दिख रही है। दोनों खुलेआम कह भी रहे हैं, अगर मराठी के लिए प्रेम गुंडागर्दी है तो वो गुंडे हैं। सवाल ये कि क्या दोनों भाई ही मराठी के ठेकेदार हैं? क्या लैंग्वेज के नाम पर ये लठैती करेंगे? एक और रिपोर्ट देखिए। 20 साल बाद आए साथ, दोनों भाई हिंदी के खिलाफ। सियासत की खातिर गुंडागर्दी, उद्धव ठाकरे ने तो हद कर दी।
लैंग्वेज के नाम पर लठैती, मराठी के नाम पर बपौती, मराठी ने भाई भाई को मिलाया, गैर मराठियों पर क्यों भौं चढ़ाया। ठाकरे ब्रदर्स की जुगलबंदी, मराठी एकता के नाम पर गुंडागर्दी। रोक सको तो रोक लो, हम तो गुंडे हैं। दो भाइयों के बीच 20 साल बाद सुलह हुई, अच्छा लगा। दोनों भाई 20 साल बाद एक मंच पर साथ आए, अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छे मौके पर गंदी बात क्यों? मराठी एकता के नाम पर गुंडागर्दी की धमकी क्यों? मराठी ना बोलने पर, गैर मराठियों पर, उत्तर भारतीयों पर, बिहारियों पर, यूपी वाले भैया पर गुंडागर्दी की धौंस क्यों? हिंदी मराठी भाषा विवाद पर लठैती क्यों? क्या सियासी साख बनाए रखने के लिए अब ठाकरे ब्रदर्स खुलेआम गुंडाई करेंगे? क्या मराठी मराठी करते हुए महाराष्ट्र की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेगी? अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र की जनता ने कब का राज ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया होता, क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद से ही मराठी और गैर मराठी की राजनीति करते आए हैं। खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में बनाए रखने के लिए एमएनएस के गुंडे उत्तर भारतीयों से खुलेआम मारपीट करते आए हैं। कभी राज से दूरी रखने वाले उद्धव ठाकरे भाई के करीब आए तो भाई की ही बोली बोलने लगे। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। महाराष्ट्र में भारी विरोध के बाद फडणवीस सरकार ने 3 भाषा प्रस्ताव को वापस ले लिया। पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा की अनिवार्यता पहले ही खत्म कर दी थी। उद्धव की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस ने सरकार के इस फैसले में अपनी जीत देखी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव सर पर है, लिहाजा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अपनी खोई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने का इससे अच्छा मौका मिलता नहीं दिखा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर शनिवार को मुंबई के वर्ली सभागार में रैली की। हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई महाराष्ट्र, बीजेपी और केंद्र सरकार निशाने पर रहे। उद्धव ठाकरे ने और राज ठाकरे ने खुलकर जहर उगला। और अब आगे बढ़ते हैं बड़े सवाल की तरफ कि आखिर किस मजबूरी में उद्धव और राज ठाकरे साथ आए। ये मराठी का प्रेम है या सियासत की मजबूरी? और ये अगर सियासत की मजबूरी है तो ये मजबूरी कितनी मुश्किलों से भरी है? महाराष्ट्र की राजनीति में ये मजबूरी क्या असर लाएगी? एक रिपोर्ट देखिए।